देखिए बेटा, आपका बच्चे पार्टनरशिप का ना यहाँ पे एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है यहाँ पे ये आपका। उसका नाम क्या है बेटा? यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 11th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चे हमने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी थी गुडविल के बारे में। वो चीज क्या थी कि सर ये क्या है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। सबने आपको क्या समझाया सर? एक इंटेंजिबल एसेट्स का एक एग्जांपल होता था विच कांट बी सीन और टच्ड, है ना? हमें यही पता है गुडविल ये होती थी। गुडविल बच्चे जो आपको बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि गुडविल का मतलब होता है किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडिविजुअल की जो रेपुटेशन होती है, उसका जो नाम होता है वो क्या कहलाती है सर? उसकी गुडविल कहलाती है। अब यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना आज 12th स्टैंडर्ड में बेटा, आप ये करना सीखोगे कि सर उस गुडविल की वैल्यू कैसे लगाई जाती है, यानी किसी व्यक्ति के नाम की वैल्यू किस तरीके से लगाई जाती है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि सर क्या एक्चुअल में किसी के नाम की वैल्यू होती है? बिल्कुल होती है भाई। जब आप किसी चीज की फ्रेंचाइजी लेते हो बेटा, तो फ्रेंचाइजी डिपेंड ही किसके ऊपर करती है आज के डेट में? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आज आप एक बर्गर सिंह करके ब्रांड है, एक बर्गर किंग करके ब्रांड है और एक मैकडी करके ब्रांड है। तो ऑब्वियस सी बात है बर्गर सिंह की सबसे सस्ती मिलेगी, उससे ऊपर बर्गर किंग की मिलेगी और सबसे ऊपर किसकी मिलेगी? आपको मैकडी की मिलेगी। रीजन तीनों की क्या है बेटा? गुडविल, ब्रांड वैल्यू के अंदर फर्क है। समझ आया? तो ऐसे ही अगर आप किसी को इनोग्रेशन पे बुलाते हो तो इनोग्रेशन पे किस एक्टर को बुला रहे हो डिपेंड कैसे करेगा? उसकी फीस चार्ज, उसका नाम कितना है मार्केट के अंदर, उसकी गुडविल कितनी है। तो यानी कि सर किसी भी बंदे का जो नाम होता है उसकी गुडविल की क्या होती है? कोई ना कोई वैल्यू होती है। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि सर जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो किया किस तरीके से जाता है। बेसिक एक चैप्टर है बेटा, 4 या 6 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स के इसमें से एमसीक्यू आते हैं, पहला ऑप्शन। या 6 मार्क्स का सीधा क्या आएगा बेटा? एक न्यूमेरिकल आएगा। वन ऑफ द, मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर के थ्रू आप 6 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। सबसे इजी चैप्टर रहेगा पूरी पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है? अगर करना चाहोगे तो डिपेंड ये करता है। जब तक आपको लगना बंद नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा किसी भी चैप्टर का, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहता है गुडविल है क्या सर? वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। देखो क्या है बेटा, हम किसी भी फर्म के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज करो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो किसकी बेस पे करोगे? फिर उसके नाम की बेस पे तो नहीं करोगे, आप कुछ चेक करोगे ना। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा? यहाँ पे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो सर ऑब्वियस ही बात है, जब मैं किसी फर्म में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं उसके अकाउंट चेक करूंगा कि सर वो जो फर्म है वो प्रॉफिट में चल रही है या किस में चल रही है? लॉस में चल रही है। फिर मैं क्या देखूंगा कि लास्ट 5 सालों में उसने कितना प्रॉफिट अर्न करा है। उससे मैं एक एजम्पशन निकालूंगा कि पिछले 5 सालों में इसका एनुअल ग्रोथ रेट इतना है, तो आने वाले 5 सालों में ये और ज्यादा ग्रो करेगी। उसके हिसाब से क्या करते हैं बेटा? हम किसी फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। संपत अब अगर हमें लगता है किसी फर्म के अकाउंट चेक करके कि भैया आने वाले टाइम में पिछले 5 सालों में इसने ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है, तो क्या हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? सर नहीं करेंगे। तो वही क्या कहलाती है बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहलाती है। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, यानी कि सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी की भी गुडविल के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो सर सबसे पहला फैक्टर होता है बच्चे यहाँ पे क्या? लोकेशन। बेटा लोकेशन एक ऐसा फैक्टर है, देखो बहुत मैटर करता है। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से। आज आप नॉर्मल यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे होगे, है ना? मेरे ख्याल से 20 रुपए के 5-4 अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से चल रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज लगा के चल लो कि आप 4-5 रुपए का एक गोलगप्पा आ रहा है ना? ये कहाँ पे खा रहे हो आप इस टाइम पे? रामनगर में खा रहे हो बेसिकली, है ना? या कह सकते हो इस दिल्ली में खा रहे हो। बेटा अगर आप जाओगे साउथ दिल्ली के अंदर, सबसे महंगी दुकान है बंगाली स्वीट्स करके, बंगाली मार्केट ही कहलाती है, साउथ दिल्ली की पॉश है वो सबसे ज्यादा। ये मैं जब आपसे भी छोटा हूँ 11th क्लास में वहां पे जाना हुआ 10th क्लास के अंदर, तो उस टाइम पे 90 रुपए के 6 गोलगप्पे थे। गोलगप्पा बना किससे? सूजी से ही, पानी भी वैसे ही, सब कुछ ऐसे ही। वहां फर्क पता है किस चीज का आ गया? समझ गए होगे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ सर? लोकेशन का। यहाँ पे वो दुकान का किराया दे रहा है बेटा 50,000 रुपए, वहां पे वो दुकान का किराया दे रहा है 2 लाख रुपए। लोकेशन की वजह से दे रहा है ना? तो जब लोकेशन की वजह से ब्रांड की वैल्यू क्या होती है सर? चेंज भी होती है हमेशा। दूसरी चीज क्या होती है सर? लोकेशन के बाद क्या आता है आपका? नेचर ऑफ अ बिजनेस। आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपकी गुडविल के ऊपर। गुडविल का मतलब देखो सिंपल सी बात है, आज जो मैं कर रहा हूं इसकी गुडविल क्या होगी? मार्केट में बहुत अच्छी है, ठीक है, रेपुटेटिव काम है। लेकिन यही अगर मान लो आप पान का ठेला लगा रहे हो, सिगरेट बेच रहे हो, ये इसकी गुडविल क्या होगी सर? मार्केट वैल्यू कम होगी ना उसके अंदर। तो डिपेंड करता है क्या बेटा कि नेचर ऑफ बिजनेस किस तरीके का, आप बिजनेस किस तरीके का रन कर रहे हो। लेकिन वो बात है, कई बंदे सोच रहे होंगे सर उस काम में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो लगे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, बेटा गुडविल को बनाने में ना सबसे बड़ा मेन रोल जो प्ले करती है वो क्या करती है? आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट करती है। अगर मान लो मैकडी है भले ही, ठीक है,
आप मैकडी के शौकीन हो, बहुत अच्छा लगता है आपको मैकडी, आप समझ रहे हो ये जितनी भी फ्रेंचाइजी चल रही है किसकी बेस पे चल रही है, सारी अपनी मैनेजमेंट की बेस पे चलती है बेटा। रीजन क्या है, आप देखो एक एग्जांपल लेता हूं हल्दीराम का, ठीक है, हल्दीराम उनके लिए है जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, प्रॉपर वेजिटेरियन है, उनके लिए बेस्ट जगह है वो आज की डेट में। रीजन, कहीं पे भी चले जाओ आपको टेस्ट कैसा मिलेगा, सब जगह पे एक जैसा मिलेगा, विदाउट अनियन गार्लिक इजीली मिल जाता है। लेकिन वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है बेटा, वहां के कुक शेफ तो है ही जो है, लेकिन वो भी सबसे मेन क्या है बेटा वहां की, अगर ये मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगी ना तो आप सेम टेस्ट नहीं ला सकते। समझना इस चीज को क्या होता है। अब आपने कभी भी ये देखा, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये हल्दीराम हो गया, ये हो गया, ये इतना सर्वाइव क्यों कर पा रहे हैं, और हमारे जो यहाँ पे लोकल ढाबे हैं, जनता ने क्यों नहीं खोली अपनी फ्रेंचाइजी, क्यों नहीं खोल लिया इसने 10 घंटा और तक, नहीं मैनेज कर पाएगा ना भाई। काम खोलना अलग चीज है और उस काम को मैनेज करना क्या है बेटा, एक बहुत डिफरेंट थिंग होती है। और ये सारे बिजनेस जो चल रहे हैं ना, ये सारे किसकी बेस पे चलते हैं, आपकी मैनेजमेंट की बेस पे चलते हैं। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट क्या होती है, आपकी गुडविल बनाने में क्या करती है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मार्केट सिचुएशन, ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस सिचुएशन में आप अपना बिजनेस खोल रहे हो या मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। सपोज करो, ध्यान से सुनना, एक कंपनी है वो बहुत अच्छा नाम करके बैठी है, लास्ट ईयर उसकी फ्रेंचाइजी 1 करोड़ की बिकी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस साल, मान लो 2020 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2018 में 1 करोड़ की फ्रेंचाइजी बेची, 2020 के अंदर क्या हो गया सर, कोविड आ गया, मार्केट की सिचुएशन क्या हो गई सर, बिल्कुल बेकार, मार्केट क्या हो गई, बिल्कुल डाउन हो गई, अब उसकी फ्रेंचाइजी लेने ही कोई नहीं आ रहा। अब मेरे को आप बताओ, क्या वो अब अपनी फ्रेंचाइजी बेचने के लिए अमाउंट को नीचे लाएगा या नहीं लाएगा, लानी पड़ेगी ना। किसके ऊपर डिपेंड हो गई सर, गुडविल की वैल्यू अब जाके मार्केट की सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगी। आप एक जगह नहीं टिक सकते कि नहीं भैया मैं तो जिद पे अड़ा रहूंगा, मैं उसी वैल्यू पे बेचूंगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आता है बेटा स्पेशल एडवांटेजेस। कुछ स्पेशल एडवांटेजेस होती हैं जो कि गुडविल के लिए करती हैं। देखो बेसिकली क्या है स्पेशल एडवांटेजेस को, अगर आप देखोगे ना, एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं भाई। एक कंपनी को रन करने में बहुत टाइम लगता है और एक को रन करने में इजीली, क्योंकि उसके मान लो ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छे आ गए, ठीक है। अब आज की डेट में देखो बीइंग ह्यूमन आया एक ब्रांड, किसकी वजह से चला वो, ठीक है ना, उसका ब्रांड ओनर ही कौन हो गया भाई, सलमान खान हो गया। अब होता क्या है, आज की एक टैगलाइन बताता हूँ, पॉडकास्ट पे आता है, देखा होगा लड़का, काफी फेमस है वो। उस बंदे ने बोला, कह रहा है आज की डेट में ना सर आपकी बात की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। डिपेंड ये करता है कि आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप नॉर्मल बात भी बोलोगे ना, उसके अंदर वजन होगा और उसकी वैल्यू होगी। और भले ही मैं जितना मर्जी समझदार हूं, ठीक है, मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं जो मर्जी बोलता रहूं, अगर मेरे पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो मेरी बात की वैल्यू। अब देखो होता तो यही है ना, अंबानी कुछ नॉर्मल बात भी बोल देता है, भाई साहब क्या बात बोली है भाई ने, वाह। तो बोला तो उसने वही है जो तुम सब बोल रहे हो, लेकिन वो अंबानी ने बोली है। बेसिकली वहां पे बात की वैल्यू नहीं हुई, किसकी वैल्यू हो गई वहां पे, अंबानी की वैल्यू हो गई। तो सेम चीजें होती हैं बेटा, कुछ स्पेशल एडवांटेज भी होती हैं जो किसको क्रिएट करती हैं, आपकी गुडविल को मार्केट के अंदर क्रिएट करती हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी में एज सच बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, आज की क्लास में हम इसका बेसिक बेसिक करेंगे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करा रहा। आज हम इसके बेटा मेथड ऑफ गुडविल के अंदर ना सबसे पहला मेथड करेंगे, यहाँ पे चैप्टर है आपका गुडविल, मेथड्स ऑफ गुडविल के अंदर सबसे पहला मेथड है बेटा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे देखिए बेटा आप सब, यहां पे देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये होता क्या है सर। इसके अंदर बेटा अगर मेरे को गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला होता है बेटा मेरा यहां पे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये वाला जो टर्म है बेटा, ये हमेशा क्या होता है सर, क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया होगा आपको, क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने सालों के हिसाब से गुडविल की वैल्यूएशन लगा रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल, वो क्वेश्चन में गिवन है। अब सर यहाँ पे एक टर्म आया हमारा, क्या उसका नाम है सर, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स।
इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू करा रहा हूं। सपोज करो बच्चे हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, हमें प्रॉफिट गिवन है बेटा 2021, 2022, 2023 का, ठीक है। पहले साल का प्रॉफिट था बेटा मेरा यहाँ पे 10,000, दूसरे साल का प्रॉफिट हो गया बच्चे मेरा यहाँ पे 15,000, तीसरे साल का बेटा प्रॉफिट हो गया मेरा यहाँ पे 5,000, ठीक है, यहां तक समझ आई। अब वो कहता है कि गुडविल निकाल के दिखाओ, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड है वो कितने हैं सर, 2 इयर्स। कितने साल की है वो, 2 साल की है। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया बेटा, फॉर्मूला सिंपल है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको क्या लिखवाया बेटा, यहाँ सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल गिवन ईयर्स। कितने सालों का प्रॉफिट गिवन है सर, 3 सालों का। इसका क्या करना है सर, मेरे को सम करना है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये 10 जमा 15 जमा 5। अब नंबर ऑफ ईयर कितने हैं बेटा, 1 2 3, तो कितने से डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे, 3 से। 30,000 भैया, 25 और 5 3, 3 से डिवाइड करा कितना आ गया बेटा, ये 10,000। ये क्या आई सर, आपकी एवरेज प्रॉफिट आई। अब अगर इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करूं, एवरेज प्रॉफिट कितना आया बेटा, 10,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है, 2 साल। तो टोटल गुडविल कितनी हो गई सर यहाँ पे, 20,000। तो आपका आंसर क्या होगा सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 20,000 होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा बच्चे यहाँ पे, 20,000। क्लियर हो गया ये सबको अच्छे से, क्लियर है भैया सबको। ये क्वेश्चन लिखिए एक। अब बच्चे यहाँ पे जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया है ना, इसमें आता है एक क्वेश्चन आपका एडजस्टमेंट्स वाला। अब ये जो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले होता क्या है। अभी बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब बेटा जब इस एवरेज प्रॉफिट की बात होती है ना, तो यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है बच्चे ये वाला, यहाँ पे होता है सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑल गिवन ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पे आपने एक चीज जो मैं पहले नहीं लिखी थी इसलिए लिखी थी, यहां पे समझाऊंगा। यहां पे क्या टर्म आ रहा है बेटा, ये नॉर्मल प्रॉफिट लेना होता है। सर अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कोई भी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज हुई है ना, उसको क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए। तो जो मेरे पास बचेगा वो कौन सा प्रॉफिट बचता है, नॉर्मल। अब समझते हैं कैसे। अब बेटा सीधी सी बात है, अगर मेरे को कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर मेरा उसमें से कोई ऐसा एक्सपेंस है, ध्यान से सुनना और मेरे को खुद ही आंसर करना, कोई ऐसा एक्सपेंस था बेटा जो कि एबनॉर्मल एक्सपेंस था, और मैंने उसमें से एक्सपेंस क्या किया होगा, माइनस ही किया होगा ना, वो मैंने उसमें से माइनस कर रखा है। और अगर मेरे को वापस नॉर्मल पे आना है, तो उस एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस प्लस करना पड़ेगा। यानी कि सर अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी मेरे को क्या दिया हुआ है, एबनॉर्मल एक्सपेंस या फिर कोई भी एबनॉर्मल लॉस, तो वापस क्या कर दिया जाएगा, इसके अंदर प्लस कर दिया जाएगा। अब अगर सर मेरे पास क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल इनकम थी, तो इनकम हुई होगी तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट में क्या कर रखी होगी, यानी प्रॉफिट में प्लस कर रखी होगी। लेकिन सर अब मेरे को कौन सा प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ नॉर्मल चाहिए। तो एबनॉर्मल इनकम को वापस क्या करना पड़ेगा सर, इसमें से माइनस कर दूंगा। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, नॉर्मल बच जाएगा। तो यहां से माइनस क्या होगा सर, एबनॉर्मल इनकम और गेन। अब पहले ना इन दोनों चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इस वाले पॉइंट को समझते हैं बेटा। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस सर हो कौन कौन से सकते हैं, या एबनॉर्मल लॉस कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला सर लॉस बाय फायर
और थेफ्ट, आग लग गई या चोरी हो गई, ठीक है। अब सर अगर मैं बात करूं यहां पे कि एबनॉर्मल इनकम कौन सी हो सकती है सर, एबनॉर्मल इनकम हो सकती है सर, कौन सी हो सकती है? अगर आपको मान लो कोई इंश्योरेंस क्या मिला है बेटा, यहाँ पे क्लेम मिला है, क्या मिला है बच्चे यहाँ पे? तो क्या इंश्योरेंस क्लेम आपको हर साल या हर महीने मिलता है? नहीं सर, कभी कभार मिलने वाली आइटम है। जब आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो मैं उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, तब मेरे को क्या मिलेगा? उसका इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो वो भी क्या हो गया सर, एक तरीके से एबनॉर्मल इनकम हो गई। तो बेसिकली आपको ज्यादा डिटेल में ये नहीं समझना, आपको ये समझना है कि सर अगर कोई एबनॉर्मल खर्चा था तो वो वापस क्या कर दिया जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा। और अगर कोई एबनॉर्मल इनकम है तो वो क्या कर दी जाएगी सर, वहां से माइनस कर दी जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे सर, वो भी लिखता हुआ ना दिखे कोई भी बच्चा। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास कि ए बी सी, तीन पार्टनर्स है बेटा, 3:2:2, 2023 2023 में क्या रखा है बेटा कि इसका जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है बेटा हमारा 1 लाख रुपए, और ब्रैकेट में क्या रखा है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 10,000। उसके बाद बेटा बोल रखा है कि अगला है हमारे पास 1,10,000 का प्रॉफिट, उसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपए का। उससे अगला है बेटा मेरे पास फिर से प्रॉफिट है 85,000 का, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, वो दिए हुए हैं बेटा हमें यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिए बेटा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से, बच्चे यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट। मेरे को एवरेज प्रॉफिट चाहिए, मैंने आपको क्या बताया सर, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सिर्फ कौन सा प्रॉफिट लेना है सर, नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। अब पहले कंडीशन में मैं यहाँ पे ना अलग से करता हूँ इसको, 2023 बेटा यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 1 लाख रुपए का। क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सा गेन है इसके अंदर, एबनॉर्मल गेन। मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी एबनॉर्मल इनकम ऐड है तो उसे क्या कर दो बेटा, उसमें से माइनस। तो यानी कि सर इस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने बच गए अब यहाँ पे, 2024। सर अब प्रॉफिट कितने का है, 1,10,000। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या क्या रखा है सर, यहाँ पे क्या दे रखी है, एबनॉर्मल लॉस है कितने का, 20,000 रुपए का। लॉस या एक्सपेंस है तो वो वापस क्या कर दिया जाएगा सर, प्लस। तो 20,000 रुपए यहाँ पे क्या हो जाएंगे सर, कितना हो गया ये, 1,02,025 की बात करें बच्चे, अब यहाँ पे 85,000 का प्रॉफिट है, लेकिन उसमें ना 5,000 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉफिट है। तो फिक्स्ड एसेट जब हम बेचते हैं, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स तो रेगुलर नहीं बिकती। ये क्या कहलाता है, हमारा गेन कहलाता है बेसिकली, है ना। तो 5,000 रुपए का गेन हुआ था, यानी इनकम हुई थी, वापस क्या होगी, माइनस। तो 5,000 इसमें से क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये बच गया कितना, 80,000। 2 10 3 लाख, कितना हो गया बेटा ये, 3 लाख रुपए आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 1 लाख रुपए का। गुडविल का फॉर्मूला क्या है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना है सर, 2।
कितना हो गया बेटा यहाँ पे ये 2 लाख रुपए। समझ आ गया एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है।